आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। आज जब वचन में हम देखते तो वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहता है आपसे मुझसे। हम देखते हैं जकरिया नबी की पुस्तक में से 8 का 14 वचन। क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है, जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे तब मैंने उनकी हानि करने की ठान ली थी और फिर न पछताया। यहाँ पे सेनाओं का यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि जिस प्रकार तुम्हारे पुरखा मुझे रिस दिलाते थे और मैंने उनकी हानि करने की ठान ली और फिर न पछताया। कहता है आज हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वंशज थे, वो बहुत ऐसे गलत कामों को करते थे, परमेश्वर को रीस दिलाते थे अपने ढिठाई के कामों के कारण, अपने गुप्त के पापों के कारण। बहुत सारे गलत कामों को पुरखा किए हैं और जिसके कारण परमेश्वर को रीस दिलाए और उसी रीस के कारण परमेश्वर का भय नहीं मानने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानने के कारण उनके जीवन में दंड आया। परमेश्वर का गुस्सा उन पर भड़का, क्रोध उन पर भड़का और परमेश्वर उन्हें हानि करने का ठान लिया। और हानि करने के बाद भी परमेश्वर नहीं पछताया, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत मौका उन लोगों को दिया था, इजरायलियों को दिया था, लेकिन इजरायली बहुत ढीठ हो जाते थे। परमेश्वर ने इतने चिन्ह चमत्कार उनके बीच में किया, फिर भी वो अपने ही मन से करते थे, ढिठाई में जीवन को जीते थे। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें की हानि किया और नहीं पछताया। और वैसे जैसे हमारे पुरखाओं की हानि करने की परमेश्वर ने ठानी, वैसे परमेश्वर ने आज इस पीढ़ी के लिए, आज आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए परमेश्वर ने कुछ सोचा है। वो हम देखते हैं क्या है। उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली है। यहाँ पे अब कहता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर जब किसी की हानि करता है, हानि वह यूं ही नहीं करता है। जब आप ढीठ हो जाते हो तब परमेश्वर आपके लिए वो आशीष को नहीं दे पाता है जो देना चाहते हैं, और आपके ही पाप गलती के कारण परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर आता है। तो वैसे ही आज परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहते हैं, हमारी वंशज पीढ़ी के लिए कहता है, अब के जो जनरेशन है उसके लिए कह रहा है कि मैं तुम्हारी भलाई के करने के लिए ठान लिया हूँ। यहाँ पे कह रहा है 15 वचन में, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम और यहूदा के घराने की भलाई करने की ठान ली। अब परमेश्वर भलाई करने की ठान ली है आपके लिए, मेरे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, इस जनरेशन के लिए। और कहता है इसलिए तुम मत डरो। अब तुम मत डरो कह रहा है हमारा परमेश्वर। अगर आप और मैं सही रीति से मसीह जीवन को जी रहे, सही रीति से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर का भय मान रहे, तो परमेश्वर आपके भलाई के लिए आज कह रहा है कि मैंने तुम्हारी भलाई करने के लिए ठान लिया है और तुम मत डरो कहता है। लेकिन इसके पहले परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है? परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहा है आपको, प्रतिज्ञा कर रहा है आपसे कि मैं आप तुम्हारी भलाई करने के लिए तुम्हारी ठान चुका हूँ। तो उसके पहले परमेश्वर हमसे आज्ञा चाहता है। हर एक आज्ञा के जब हम पालन करते हैं हर एक आज्ञा को, तो परमेश्वर की हर एक आज्ञा में एक प्रतिज्ञा छुपी रहती है, और वो प्रतिज्ञा तब पूरा होता है मेरे प्रियो जब हम आज्ञा का पालन करते हैं। तो हमारे लिए, आपके लिए क्या आज्ञा है परमेश्वर का, हम देखते हैं 16 वचन। जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना। यहाँ पे परमेश्वर आपको मुझको कह रहा है कि जो काम तुम्हें करना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहता है, बताता हूँ कहता है। तो वो कौन सा काम करने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि एक दूसरे से सच बोलने के लिए कह रहा है। आज मनुष्यों के अंदर इतना झूठ है, इतना लोग पल पल में झूठ बोलते, एक दूसरे से झूठ बोलते और परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं। झूठ बोलने वाला परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता, स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। तो परमेश्वर सबसे पहला काम हमसे क्या चाहता है कि हम करें कि एक दूसरे से हमें सच बोलना है। आपको, मुझको एक दूसरे से सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि जब हम एक झूठ बोलते हैं तो उस झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर झूठ को पसंद नहीं करता है। तो आपको चाहिए कि आप एक दूसरे से, अगर एक परिवार में आप हो, एक फैमिली में, एक पति बच्चों बाल बच्चों घराने में आप हो, तो हर एक से आप सच बोले, झूठ नहीं बोले। कलीसिया में आप हो तो कलीसिया से सच बोले, कलीसिया के लोगों से आप सच बोले।
अगर आप काम में हो, काम धंधे कर रहे हो, तो उस काम धंधे के स्थानों में भी आप सच बोलो, झूठ ना बोलो। परमेश्वर झूठ बोलने वालों को पसंद नहीं करता। तो सबसे पहला काम हमें परमेश्वर करने को कह रहा है कि एक दूसरे से हमें सच बोलने के लिए कह रहा है। और दूसरा कह रहा है, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करो। अपनी कचहरियों में आपको मेल मिलाप करना है, न्याय से काम करना है आपको। परमेश्वर कह रहा है न्याय से काम करो और मेल मिलाप करो कहता है। आज आपको मुझको एक दूसरे के साथ मेल मिलाप के साथ रहना है। परिवार में तो परिवार के साथ मेल मिलाप रखना है, पड़ोस में तो पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप करना है, कलीसिया में तो कलीसिया में मेल मिलाप करके रहना है, घराने में है, कुटुंब में है, समाज में, तो सबके साथ हमें मेल मिलाप के साथ रहने के लिए परमेश्वर कह रहा है। और न्याय के साथ अपने जीवन को जीने के लिए, न्याय करने के लिए किसी का पक्षपात नहीं करना। झूठ है तो झूठ को झूठ और सच को सच बोलने के लिए कह रहा है हमारा परमेश्वर। सच्चा न्याय है हमारा परमेश्वर। आपको मुझको हमारा परमेश्वर परखता है। तो इसीलिए आपको क्या करने के लिए कह रहा है परमेश्वर? दूसरा काम, न्याय का काम करने के लिए कह रहा है और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने के लिए कह रहा है परमेश्वर। और तीसरा कह रहा है नीति का न्याय करना और अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। यहाँ पे तीसरा काम आपको मुझको परमेश्वर कह रहा है कि एक दूसरे के लिए हानि की कल्पना ना करना। एक दूसरे के लिए कभी भी आप मैं हानि की कल्पना ना करें मेरी प्रियो। जब हम दूसरे की भला करेंगे, दूसरे के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छी कल्पनाओं को करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा सोचेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब हम दूसरों की खेती सींचते हैं तो हमारी खेती परमेश्वर सींचता है। जब हम दूसरों की हानि की कल्पना करेंगे तो हमारी भी हानि होगी। तो इसीलिए हम दूसरों की भलाई करें, दूसरों के साथ हानि की कल्पना ना करें, उनके लिए हमेशा अच्छा सोचे, उनके भलाई के हित के बारे में सोचे। कभी भी बुरे विचार, बुरे काम को दूसरे के विरोध में डाह ईर्ष्या बिल्कुल ना करें। हमेशा एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाले कामों को हमें करना है। बिल्कुल हानि की कल्पना किसी के लिए नहीं करना है, ना सोचना भी नहीं है। तो परमेश्वर आज इन कामों को आपको कह रहा है। और चौथा काम कह रहा है परमेश्वर, और झूठी शपथ से प्रीति ना रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी, झूठी शपथ से प्रीति ना रखना कहता है परमेश्वर। आज आपको और मुझको चाहिए मेरे प्रियो कि हमें झूठी शपथ नहीं खाना है। आज हम सब कुछ तो परमेश्वर का, आकाश पृथ्वी हम सब परमेश्वर के, तो हम किसकी शपथ खाए? हमें किसी भी क्षेत्र में, किसी भी बात में हमें झूठी शपथ नहीं खाना है, क्योंकि हमारे एक बाल तक गिने हुए हैं। सब कुछ परमेश्वर यहोवा के है। तो हम झूठी शपथ किसी की भी ना खाए, किसी भी बात में, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, हमें शपथ नहीं खाना है। और वो तो झूठी शपथ तो बिल्कुल नहीं खाना है। तो परमेश्वर आपको इस वचनों के द्वारा कह रहा है, समझा रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी भलाई की कल्पना करे, भलाई करने को ठान चुका है। हमारा परमेश्वर आपके लिए, आपके बाल बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए भलाई की करने की इच्छा को ठान चुका है अपने मन में। अब वो भलाई कैसे आपके जीवन में आएगा? जब आप पहला काम करेंगे कि एक दूसरे से सत्य बोलेंगे, तब वो भलाई परमेश्वर का आपके जीवन में आएगा। दूसरा काम आप जब करेंगे कि मेल मिलाप करेंगे, एक दूसरे के साथ न्याय करेंगे, सच्चाई क्या, परमेश्वर का जो सच्चाई है, परमेश्वर सत्य परमेश्वर है, उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार जब आप अपने जीवन को जियोगे, सत्य परमेश्वर की सच्चाई में आप चलोगे और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करोगे, कुटिलता नहीं करेंगे, तब परमेश्वर की भलाई जो परमेश्वर ने ठाना है आपके जीवन में आएगा। और तीसरा काम करने के लिए परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन में, अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना नहीं करना है। जब आप किसी के लिए हानि की कल्पना नहीं करोगे, चाहे वो आपके कितने बड़े दुश्मन क्यों ना हो, चाहे वो आपको कितना रुलाए, कितना सताए ही क्यों ना हो, उनकी भी आपको हानि की कल्पना जब आप नहीं करोगे, तो परमेश्वर ने जो भलाई आपके जीवन में ठाना है वो परमेश्वर
वो भलाई को आपके जीवन में करेगा। और चौथा काम परमेश्वर करने को कहता है कि झूठी शपथ नहीं खाना है। किसी भी बात में, किसी भी क्षेत्र में आपको झूठी शपथ नहीं खाना है। जब आप इन चारों कामों को करोगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपके जीवन में जो भलाई करने के लिए ठाना है, हो सकते वो जॉब की भलाई हो, वो धन की भलाई हो, अच्छे सेहत की भलाई हो, वो उद्धार की भलाई हो सकता है, आपके बढ़ोतरी का, संपन्नता, सफलता की भलाई हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार से वो आपके जीवन का भलाई हो सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए ठान के रखा है। तब परमेश्वर की अद्भुत असीम कृपा को, अद्भुत भलाई को आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने कारोबार में, आपके काम धंधों में, आपके सेहत में, आपके फैमिली में आप देख पाओगे मेरे प्रियो। उद्धार को देख पाओगे, परमेश्वर के दर्शन को देख पाओगे। तो आपको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।